जाट, गुजर और मीणा भी मुख्यमंत्री पद के उतने ही हकदार हैं जितनी और कोई कम्युनिटी है। किरोड़ीलाल मीणा को पूरी ताकत दे सरकार, पूरी हिम्मत से सरकार का गो अहेड, तो समस्या का समाधान हो सकता है। लोग नहीं, मैं कर रहा हूं कि एक मौका इनको मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बैंड है क्या ये बात? क्यों नहीं बन सकता? जाति बन सकता है। जब शिवचंद्र महतो जैसा 1.5% पॉपुलेशन का आदमी सीएम बन सकता है, पहाड़िया जैसा मतलब गट्सलेस कोई गुण वाली बात ही नहीं थी, वो बन सकता है, तो जाट क्यों नहीं बन सकता? विपक्ष है ही नहीं, ये तो राजनीति का विधवा पक्ष है। कैसे विधवा पक्ष है ही नहीं, कोई बात उठाते ही नहीं है, कोई मुद्दा है ही नहीं है। न अशोक एक्टिव है, न सचिन फिर भी एक्टिव है। जाटों में आज तक सबसे ज़्यादा जो बड़ी समय हुई थी वो टिकैत ने की थी दिल्ली के अंदर। ऐसा नहीं लगता हनुमान बेनीवाल की पत्नी जैसे ही चुनाव आ रही उसके बाद हनुमान बेनीवाल निखर कर आए? नाथूराम मिर्जा से ज़्यादा मित्रता और संबंध निभाने वाला आदमी जाटों में मैंने आज तक कोई नहीं देखा। कहने का मतलब शुरू किरोड़ी ने किया था, खत्म हनुमान बेनीवाल। भ्रष्टाचार के बाद बोलता है क्या डोटासरा? इतनी लड़ाई लड़ी किरोड़ीलाल मीणा ने, एक बार भी डोटासरा ने कहा कि किरोड़ा ठीक बोल रहा है? केवल निजी स्वार्थ, निजी श्रद्धा। वो ठीक है कि उधर स्वाद मेहरिया जैसे गद्दावर नेता को हरा दिया, इसलिए उनका कद है, अच्छा है, बोलता था वेरी हैप्पी। गलत क्या बोलता है? जब आपदा आई सबसे पहले सीता को ढूंढने की, तो हनुमान को आगे किया। लंका में दहन करना था लंका का, तो हनुमान को आगे किया। सचिन पायलट एक अच्छे बाप का बेटा है, मेरे निजी मित्र थे राजेश पायलट। आपके मित्र इसलिए अच्छे हैं या फिर वैसे अच्छे हैं? नहीं, राजनीति के मित्र थे, हम साथ थे। मैं कांग्रेस में था, राजनीति कांग्रेस में था, राम सिंह बिश्नोई कांग्रेस। गहलोत तो एक राजस्थान के दुर्भाग्य का प्रोडक्ट था। ही वॉज नेवर ए लीडर, ही वॉज ए सोनिया नॉमिनेटेड मैन, जिसने एंड में जाकर के 30 वर्ष तक सोनिया का लाभ उठा करके उनकी अवज्ञा की। राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हर बार चर्चाओं में रहते हैं, और ऐसा ही नाम है चंद्रराज सिंघवी साहब का। इनसे हम पॉलिटिक्स पे बात करेंगे कि पहले जिस समय पॉलिटिक्स हुआ करती थी और आज के दौर में जो ये पॉलिटिक्स है, अभी राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है, इन सब के बारे में क्या कुछ कहना है। और ये भी बात करेंगे भजनलाल की सरकार को 2 साल हो गए हैं और ये फ़िलहाल पार्टी में हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कैसी चल रही है सरकार। और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा, वो तमाम नेताओं के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकनेत्र। नमस्कार सिंघवी साहब, आपका लोकनेत्र पर स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हो? बहुत बढ़िया। हर बार जोशीले भाषणों या मीडिया में चर्चाओं में बने रहते हो, क्या मीडिया में किरोड़ीलाल जी की तरह आपको भी चर्चा में बना रहना अच्छा लगता है? मेरा कोई शौक नहीं है मीडिया में बने रहने का, पर मैं किरोड़ीलाल जी कोई भी हो, जो भी आदमी सच कहेगा और चापलूसी की भाषा से मुक्त होकर के कड़ी बात कहेगा, तो मीडिया उसको अपने आप चर्चा में लाता है। ये हम चर्चा में नहीं आते हैं, हमारी बात, हमारे तथ्य और हमारा कहना, ये चर्चा में आता है। अच्छा, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और काफ़ी टाइम हो गया है, 2 साल होने को हैं, कैसे चल रही है सरकार? ये आप बीजेपी वालों से पूछिए। मैं बीजेपी का एक मेंबर हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ, बीजेपी का भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री हूँ, तो मेरा इस बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि बीजेपी की सरकार कैसी चल रही है। हम तो कहेंगे तो कह देंगे कटाक्ष हो रहा है, मैं कहूँगा तो ये बोल देंगे कि पक्षपात हो रहा है। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 साल हो गए हैं, जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी तो युवाओं को लेकर कहा था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आज भी युवा सड़कों पे हैं। ये आपके विचार है और आपके तथ्य है, मैं इस पर कमेंट करना क्यों करूँ? देना चाहिए, कहा था तो दिया होगा, गणित तो आप जानते हो, कमेंट्स मैं करता हूँ। आप ही मुझे ये बताइए, ऐसा ही परीक्षा रद्द हो गई, अब डीवी ने उसको वापस स्टे कर दिया हाईकोर्ट के आदेश को। कितनी लंबी लड़ाई थी, किसके लिए थी? युवकों के लिए थी। लड़ा कौन? भाजपा ही लड़े थे, बाद में हनुमान भी आ गया था। तो ऐसी बातें जो उचित है वो प्रेस को कहनी चाहिए, आपको भी कहनी चाहिए। हमारा लिहाज मत रखिए, आप टू दी पॉइंट बात करिए, मुझे पसंद होगी अगर आप सच बोलोगे तो ऐसा ही भर्ती जो आपकी सरकार आई थी बीजेपी की, तब कहा था कि हम SIT गठित करेंगे और फिर
हम इस भर्ती को रद्द करेंगे, लेकिन सरकार ने अंतिम समय में ये कहा कि हम तो भर्ती रद्द नहीं करेंगे। फिर हाई कोर्ट ने इसको रद्द किया और अब क्रेडिट लेने के लिए दौड़ में लगे हुए हैं। कोई क्रेडिट की बात ही नहीं। भजन लाल जी भाषण में क्रेडिट कह तो रहे थे। लड़कों को दिया जाएगा। जिन छात्रों ने विरोध किया, विद्रोह किया, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, दौरे किए और जिन्होंने भी इनका नेतृत्व किया, विशेषता देखिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, अगर वो क्रेडिट की बात करते नहीं भी देंगे तो भी जनता उनको क्रेडिट देगी। जनता सच्चाई को क्रेडिट देती है, जनता तथ्य को क्रेडिट देती है, जनता कभी व्यक्ति विशेष को कभी क्रेडिट नहीं देती है। लेकिन इसमें भी ओवर क्रेडिट हो गया था। किरोड़ीलाल कह रहे हैं कि ये मैंने करवाई थी, हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि ये मैंने करवाई थी। जब महाभारत जीते तो अर्जुन और भीम लड़े नहीं थे, लड़े थे क्या आपस में? तो आप तय कर सकते हो कौन जीता। शुरुआत किसने की? तो दुनिया जानते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने की। और जब वो अत्यंत कठोरता के साथ इस मामले को उठा रहे थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी पे जिम्मेदारी पर आ गए। तो नेचुरल बोलने के अंदर पार्टी का भी तो लिहाज रखना पड़ता है। पर कोई आदमी ये कहे कि ये संघर्ष किरोड़ीलाल की नींव, इस संघर्ष की नींव किरोड़ीलाल ने नहीं डाली, तो गलत और झूठा होगा वो। और कोई ये कहे कि अंत में जाकर के हनुमान बेनीवाल ने प्रयास नहीं किया, तो वो भी झूठा होगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो बहुत लेट स्टेज पर इस लड़ाई में कूदे हैं। अरे में तो किरोड़ीलाल मीणा ही कूदा है। कहने का मतलब शुरू किरोड़ी ने किया था, खत्म हनुमान बेनीवाल ने। खत्म तो अपने आप, खत्म तो विद्रोह ने किया है, खत्म तो न्यायालय ने किया है, खत्म किसी व्यक्ति विशेष ने किया है। संघर्ष की भूमिका, संघर्ष की ताकत और संघर्ष लड़ने का पूरा तरीका, संघर्ष का आंदोलन, संघर्ष का प्रदर्शन तो किरोड़ीलाल ने ही किया था। लेकिन इसको कोई कहे कि नहीं, अंत में जाकर के हनुमान बेनीवाल ने इस आंदोलन में छात्रों की मदद नहीं की, तो उन झूठे लोगों में मेरा नाम नहीं है। अच्छा, लेकिन विपक्ष के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कौन सा विपक्ष? कांग्रेस की जो, अब मैं इसको क्या कहूँ, ये विपक्ष है ही नहीं, ये तो राजनीति का विधवा पक्ष है। कैसे विधवा पक्ष है ही नहीं, कोई बात उठाते ही नहीं है, कोई मुद्दा है ही नहीं है। न अशोक एक्टिव है, न सचिन फिर भी एक्टिव है। डोटासरा का तो तेज तरार भाषण के लिए जाना जाता है। डोटासरा तो डोटासरा बकवास के लिए जाना जाता है। तेज तरार भाषण की ये भाषा नहीं होती है जो डोटासरा बोलते हैं। कई कपड़े फाड़ करके सामने खड़े होना इज नॉट अपोजिशन। अपोजिशन के पास मुद्दा होना चाहिए, ठोस ठोस विचार होना चाहिए, बोलने में दम होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए। भ्रष्टाचार के बारे में बोलता है क्या डोटासरा? इतनी लड़ाई लड़ी किरोड़ीलाल मीणा ने, एक बार भी डोटासरा ने कहा कि किरोड़ीलाल ठीक बोल रहा है? केवल निजी स्वार्थ, निजी श्रद्धा। वो ठीक है कि उधर स्वाद मेहरिया जैसे गद्दावर नेता को हरा दिया, इसलिए उनका कद है, अच्छा है, बोलता तो है, वेरी हैप्पी। गलत क्या बोलता है? बोलता तो बोलता है, बोलते रहेंगे। मगर सच्चाई जो विपक्ष की भूमिका होती है, जो विपक्ष का वे ऑफ वर्किंग होता है, जो विपक्ष की सत्यनिष्ठा होती है, जो विपक्ष ट्रुथ की बात करता है, वो तो नहीं करता है। किसी की आलोचना कर दो, उसी भाषा में किसी को बोल दो, किसी की मजाक उड़ा दो, मैं इसको कोई विपक्षी भूमिका नहीं मानता। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं, इस समय बरसात की सीज़न चल रही है और कई जगह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी है। इसको लेकर सरकार मतलब जो इतनी एक्टिव होनी चाहिए वो एक्टिवनेस नहीं है। चाहे आप जयपुर के हालात देख लो, जयपुर की सड़कों को देख लो, या फिर और मुद्दे देख लो, इस पर क्या कुछ कहना है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपदा निवारण की जिम्मेदारी किरोड़ीलाल मीणा को दी गई एज ए मंत्री। वसुंधरा के राज्य में वही करते थे। तो अगर किरोड़ीलाल मीणा को पूरी ताकत दे सरकार, पूरी हिम्मत से सरकार का गो अहेड, तो समस्या का समाधान हो सकता है। इसमें भी अगर राजनीति आती है तो समाधान नहीं होता है। अभी किरोड़ीलाल का कल का ही परसों का एक बयान है, सीएम साहब भी बैठे थे और वो कह रहे थे कि आपदा मंत्री है तो जहाँ भी आपदा आती है मुझे आगे कर दिया जाता है। अच्छी बात है। रील के नेता नहीं है, रील को ना देखें, रियल पे जाएं। आप एक बात बताइए, रामचंद्र जी और लक्ष्मण तो बहुत बुद्धिमान थे। जब आपदा आई सबसे पहले सीता को ढूंढने की, तो हनुमान को आगे किया। लंका में दहन करना था लंका का, तो हनुमान को आगे किया। लक्ष्मण जी घायल हुए तो हनुमान को आगे किया। रावण ले गया पाताल में राम लक्ष्मण को, तो हनुमान को आगे किया। ये तो भाग्यवान होता है जिसको आगे करते हैं, और जो बार बार आगे होता है उसी का नाम संकट मोचन है।
महाभारत में जामवंत को संकट मोचन नहीं कहा गया, सुग्रीव को नहीं कहा गया, बाली को नहीं कहा गया, रावण को भी नहीं कहा गया, हनुमान को कहा गया कि हर जगह संकट मोचन की भूमिका दी। मैं कहता हूँ किरोड़ी जी, आप बधाई के पात्र हो कि हर जगह आपको भेज भेज करके इन्होंने कलयुग के अंदर राजस्थान की राजनीति में आपको संकट मोचन की भूमिका दी है। यू शुड अप्रिशिएट दिस। लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक हनुमान और भी है जिसका नाम है हनुमान बेनीवाल। वो भी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, जाति का समर्थन है, करते हैं। तो सभा, क्या मैं हनुमान सभा जाटों का नेता है? मैं सभाओं को इसलिए महत्व नहीं देता कि जाटों में आज तक सबसे ज़्यादा जो बड़ी सभाएं हुई थी वो टिकैत ने की थी दिल्ली के अंदर। इंडिया गेट पर 4-4 लाख आदमियों को लेकर वो 6-6 दिन तक बैठते थे। पर इनका कोई राजनीतिक असर होगा नहीं, मैं नहीं कहता। अंत में क्या हुआ, टिकैत साहब के पक्ष में एक एमएलए नहीं जीता, इसलिए मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन करता तो अच्छा है। जिस दिन उसने एक बधाई दी थी उसको, भीड़ को लाना भी एक बड़ी बात। मैंने एक रैली की थी यहाँ, जिस रैली के अंदर मर्द पर मैं और नाथुराम जी सवार थे, वैसी रैली राजस्थान के इतिहास में आज तक नहीं हुई है। रेलवे स्टेशन से बड़ी चौपर तक 1 इंच जगह नहीं थी। और ये हमारे सारे वो मिर्ला, धनखड़ वनखड़ ये सब पीछे जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, समझे आप। उससे होता क्या है, कुछ नहीं होता है। तो एमएलए का चुनाव नहीं जीत सकता, आज भी नहीं जीत सकता हूँ। तो मैं अपनी कमजोरी को मानता हूँ। जन नेतृत्व के लिए हनुमान अपने क्षेत्र में सफल रहा है, तो मैं कह दूँगा वो जीता नहीं, आ रहा है तो गलत है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, जीता तो जीता है, इस वक्त बड़ी बात क्या है। और उसकी पत्नी हारी है तो हारी है, इससे बुराई भी क्या है। हार जीत होती आई है, भीड़ इकट्ठी होती है, भीड़ मुद्दों पर भी होती है, भीड़ व्यक्ति पर भी होती है, भीड़ आवश्यकता पर होती है, भीड़ आंदोलन के लिए भी होती है, हर मुद्दे पर भीड़ होती है तो हो जाती है। किरोड़ी की तो रोज भीड़ होती है, जहाँ जाता है 10-20 हज़ार आदमी तो रस्ते चलते आ जाते हैं। तो ये भी एक गुण है, भीड़ इकट्ठी करना राजनीति का एक गुण है, पर ये सब कुछ नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लगता हनुमान बेनीवाल की पत्नी जैसे ही चुनाव आ रही उसके बाद हनुमान बेनीवाल निखर कर आए हैं? क्योंकि जो भीड़ रैलियों में कम आया करती थी वो अब लाखों में आने लगी होगी। जनता को दर्द दुख एहसास हुआ होगा तो आएगी, क्यों नहीं आएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भीड़ को मत नहीं देता, भीड़ तो मुद्दों पर आती है, व्यक्तियों पर कभी नहीं आती है। और आंदोलन करो तो भीड़ आती है, आंदोलन नहीं करोगे तो भीड़ नहीं आएगी। मुझे तो एक रैली याद है, जिस रैली में गया था पहले, जिस दिन किरोड़ी जी ने अपनी पार्टी का गठन किया था 2008 के चुनाव के पहले, हज़ारों लोग थे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे। ये होता है। तो भीड़ अपनी जाति की भीड़ होती है। हनुमान की भीड़ में आप स्वयं बताइए, सबसे ज़्यादा जाट आते हैं। जाटों में और कोई नेता है ही नहीं, इसलिए आ जाते हैं। किरोड़ी की भीड़ में 36 कौम आती है, मीणा भी आती है, दूसरी जातियों के लोग भी आते हैं। फिर भी भीड़ के लिए क्रेडिट तो मिलेगा। किरोड़ी लाल मीणा से ज़्यादा इंस्पायर हैं आप? मैं सच्चा हूँ ना, वो लड़ता है सच्चाई के लिए। ये तो आज लड़ रहे हैं तो 40 साल से लड़ रहे हैं। नई बात क्या, मैं इंस्पायर नहीं हूँ। एक बात बताओ जो मैं किरोड़ी की गलत हो चुका हूँ। अब मैंने अभी संकट मोचन का नाम दिया, दूसरे का नाम बताओ, बोलिए आप। तो किरोड़ी सरकार में हिस्सा है लेकिन चलती नहीं है ना, तो किरोड़ी लाल मीणा क्या सरकार में होने के बावजूद चल नहीं रही है। इसके वजह से किसकी जिम्मेदारी है? किरोड़ी लाल का क्या? वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना काम बता रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। चले या न चले, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह करके सच्चाई के लिए संघर्ष करता है, उसका चलना न चलना उसके हाथ में नहीं है। संघर्ष न करना गलत है। जैसे कांग्रेस है, सत्ता में मन नहीं लगता, विपक्ष में कुछ है ही नहीं। अब अच्छा चलो मैं कांग्रेस से किसकी तारीफ करूं, नाम बताओ। ये विपक्ष है ही नहीं, विधवा पक्ष है। डोटासरा रहे, गहलोत रहे, गहलोत तो एक राजस्थान के दुर्भाग्य का प्रोडक्ट था। ही वॉज नेवर ए लीडर, ही वॉज ए सोनिया नॉमिनेटेड मैन, जिसने एंड में जाकर के 30 वर्ष तक सोनिया का लाभ उठा करके उनकी अवज्ञा की। ऐसा कैसे कह सकते हैं? लोग तो गांव देहात के लोग तो बहुत कहते हैं कि गहलोत का जो राज रहा है बहुत अच्छा रहा है। मुझे ऐसा आपको कहा होगा? मैं जहाँ तक जानता हूँ गहलोत के आप गहलोत को नहीं जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूँ। गांव देहात के लोग तो यही कहते हैं। कोई गांव का आदमी नहीं कहता है, हरता नहीं जगह। कौन कहता है? कोई नहीं कहता है। ये तो दुर्भाग्य था
पिछली बार वसुंधरा जी की सरकार के बाद अशोक गहलोत का आना एक दुर्भाग्य था राजस्थान का। मुझे एक अच्छा काम बताओ गहलोत का, एक अच्छा उद्योग बताओ जो गहलोत लाया हो, एक अच्छा प्रोजेक्ट बताओ जो गहलोत लाया हो। जोधपुर में एम्स आई, चिरंजीवी योजना की खूब सारी चर्चाएं कौन सी? चिरंजीवी योजना की। का ये योजना तो बनती रहती है, बनाता है प्राइम मिनिस्टर का पैसा होता है तो बन जाती है। अशोक गहलोत के राज में मुझे एक अच्छा काम बताओ। चलो आप जयपुर की बात करो, जयपुर में बताओ एक बड़ी इंडस्ट्री बताओ, एक बड़ा उद्योग बताओ। और जो दिया आया तो उसमें बड़ी बदनामियां हुई है, कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। गहलोत याद है आदमी जेल के कटघरे में जाने रखा है। भ्रष्टाचार के आरोप तो राइजिंग राजस्थान पे भी लगे हुए हैं। तो लगे तो आप लगाइए ना, मैं कहाँ एतराज कर रहा हूँ, आप लगाइए, मैं आपको रोकूंगा सीएम नहीं। साहब पे भी कई आरोप लग रहे हैं। आप लगाइए ना, मैं बोलता ही नहीं, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो हो चुका है, जो होने वाला हो जाएगा। आप बताइए मुझे अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में कितने लोगों पर मुकदमे हैं, कितने लोगों पर केस है, कितने लोगों पर भ्रष्टाचार की बात है। उसके बाबूलाल मोहम्मद के रिश्तों पर कितनी चर्चा है, जगह जगह चर्चा है। मैं गहलोत के ऊपर मैंने कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, लोग कहते हैं तो कहते हैं। अच्छा, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उसको देख लो। कांग्रेस के नेता कभी बाजरे की सीटें लेके जा रहे हैं तो कभी बूंटे लेके जा रहे हैं। जाए ना, प्रदर्शन करने का तरीका है, इसमें क्या है। कोई आदमी के कपड़े की कमी है, उसको दिखा देंगे अंडरवियर पहन के चला जाए तो आप क्या कर लोगे, चला जाए, ये उसका कर्म है, ये उसका काम है, वो करे। अच्छा, सचिन पायलट को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? सचिन पायलट के अच्छे बाप का बेटा है, मेरे निजी मित्र थे राजेश पायलट। आपके मित्र अच्छा थे इसलिए अच्छे हैं या नहीं। फिर वैसे अच्छे हैं? नहीं, राजनीति के मित्र थे, हम साथ थे। मैं कांग्रेस में था, राजेश भी कांग्रेस में था, राम सिंह बिश्नोई कांग्रेस, हम तीन आदमी कांग्रेस में सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे। और मेरा विरोध करने के बावजूद मैं तो कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना, मध्य प्रदेश का प्रभारी बना। दिग्विजय, कमलनाथ, जोगी तीनों मेरे अंडर में थे। मैं कांग्रेस का चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना, जो इंडिया में आज तक कोई नहीं बना। मगर इसमें कोई अहंकार की बात थोड़ी है। कांग्रेस ने समझा ये काम कर लेगा तो मुझे बना दिया, नहीं बनाते तो क्या मेरा व्यक्तित्व मर जाता है क्या? वो है वही रहता है। भविष्य कैसा है पायलट का? ये मैं वही तो कोई ज्योतिषी बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। आप अभी जन्मदिन पे देखो, जन्मदिन मनाया कल परसों की बात। अच्छा, क्यों नहीं मनाएगा? हर आदमी मनाता। बच्चा कहाँ है? 50 साल के होने के हैं। क्या 50 साल के होने के हैं कौन? पायलट। तो क्या कोई बहुत ज्यादा है? मैं तो 82 साल का हूँ, मैं कैसे तुलना करूंगा? बच्चों के बराबर है। अच्छा, मेरा बेटा है 50 से ज्यादा का। तो मगर मैं एक बात जानता हूँ, जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है वो लंबे अरसे तक जिंदा रहता है। पायलट की ज़्यादा सक्रिय राजनीति में 10-15 साल हुए, अभी 5-10 साल हुए जब बात करेंगे। मैं क्यों किरोड़ी लाल की बात करता हूँ कि 50 साल तक सतत राजनीति में जीत। तो किरोड़ी तो चलो मान लिया सड़कों पे लड़ते हैं, लेकिन पायलट सड़कों पे कब लड़ते हैं? ये उनसे पूछो, उनको राय दो ना। आप तारीफ आप कर रहे हो, आपके बच्चे के समान आप बताओ। मेरा नहीं, वो तो उम्र के हिसाब से कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे संबंध ऐसे हैं, उम्र के हिसाब से 50 साल की उम्र बताई तो मैंने बता दिया वही कि हमारे तो बच्चे ही 50 साल से ज़्यादा के हैं, इसमें क्या है। अच्छा, राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक नई पार्टी का उदय हुआ था 2023 के चुनाव में, बाप पार्टी का। उसके विधायक हैं, सांसद हैं, कैसे देखते हैं आदिवासी समुदाय? जब कोई समाज बहुत ज़्यादा दुखी और प्रताड़ित और अवहेलना का पात्र होता है तो उसमें उफान आता है, एक नई पार्टी उदय कर दी, बन जाती है। इसमें क्या है, नई बात क्या है? कोई जमाने मायावती की नई पार्टी उत्तर प्रदेश में थी ना, कहीं नाम भी है उसका, आज खत्म हो गए, गायब हो गए। ऐसे आधा पानी के बुलबुले पैदा होते हैं, पानी के बुलबुले पानी में चले जाते हैं। तो मतलब रोध का भी कोई भविष्य नहीं? अभी मैं क्यों कहूँ नहीं है, वो करे, उसको अपना भविष्य बनाने का अधिकार है, मुझे उस पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। मगर फिर भी उसकी जीत को मैं असाधारण जीत मानता हूँ। और आज बता दूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाति समीकरण की दोनों बात आती, पार्टियां एक हो गई थी, सुना कौन? वहाँ पे बांसवाड़ा में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तो जनता दल यू का बांसवाड़ा का इंचार्ज था। प्रभुलाल राउत को मैंने खड़ा किया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव था उस समय। मामा साहब के कारण बहुत बड़ा प्रभाव था। ये कुछ नहीं है। चुनाव अकस्मात होना, आकस्मिक होना, प्लान होना, लड़ना, जनता का समर्थन करना, नहीं करना, ये समयानुसार बदलता रहता है। इस पर ज़्यादा कमेंट करता हूँ मूर्ख आदमी होता है। पार्टी तो आप भी कई लेकर आए थे राजस्थान। मैं एक भी पार्टी नहीं लाया। शिवसेना लेकर आए? नहीं, गलत, एक पार्टी मैं नहीं लाया। मेरे को हर पार्टी ने निकाला, मैंने कभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। शिवसेना से? कांग्रेस, देखो मैं बताऊँ, कांग्रेस मुझे हटाया अशोक गहलोत के षड्यंत्रों ने।
मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं थी। अच्छा, उमा भारती की पार्टी, उमा ने खुद ने पार्टी खत्म कर दी। जनता दल यू के अंदर मैं था, लेकिन जनता दल यू का तरीका एंटी नरेंद्र मोदी था, नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार, जब मैंने उसका विरोध करके मोदी का पक्ष लिया तो नीतीश ने मुझे पार्टी से निकाला, मैंने बुरा नहीं माना। उमा भारती ने मुझे पार्टी में लिया, मैंने बुरा नहीं माना। मैं कोई पार्टी छोड़ता ही नहीं। अभी हाल ही में शिवसेना लेकर आए थे उसका। मैं शिवसेना तो मैं लेके आया था। शिवसेना तो राष्ट्र की पार्टी है। शिवसेना ने मुझे लिया था, मैं शिवसेना में नहीं गया था। जब मेरे पास पार्टी नहीं थी तो शिवसेना के लोग आए, उन्होंने बोला कट्टर हिंदूवादियों में गया कि एक हिंदूवादी पार्टी और है, उसका नाम बताओ। तो बोला बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, दूसरी शिवसेना। तो आप शिवसेना में काम करो। मैं हिंदुत्व की काम करता हूँ, देशभक्ति की काम करता हूँ, राष्ट्रवाद का काम करता हूँ, सनातन का काम करता हूँ। ये सारे सिद्धांत भाजपा के बाद शिवसेना में थे, इसलिए शिवसेना में चला गया। तो उन्होंने निकाला कैसे फिर? उनकी मर्जी, उन्होंने भी निकाला क्या? हाँ, दूसरा आदमी आ गया तो उसको रख लिया। मैं गलत काम नहीं कर सकता। राजेंद्र गुड्डा भी आपके साथ गए थे? नहीं, मेरे साथ कोई तो पहले आ गए थे? मैंने, मेरा कोई परिचय नहीं उससे, कोई परिचय नहीं है राजेंद्र गुड्डा कोई से? परिचय मिला ही नहीं, कि जीवन में नहीं मिला उसका ना। राजेंद्र को मैं कभी मिला हूँ तो मिला ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे हुआ है, आप उसको पूछो ना। क्या आए थे 2 से 3 बार ये? नहीं, वो अपने तरीके से आया, उसका अपना गुण है। उसके छोरे के जन्मदिन पे सीएम आया था। आए होंगे, मेरे यहाँ नहीं आए थे। मैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आया था, और आज भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आज भी मेरे बहुत घरेलू परिचय है। आज भी से अभिजीत रसूल वगैरह मेरे पास आते जाते हैं। वर्तमान शिवसेना का फतेह जो अध्यक्ष है प्रहलाद सिंह, वो भी आता है। मैं किसी के साथ संबंध बिगाड़ता ही नहीं हूँ। लोग मुझे छोड़ देते हैं तो संबंध बिगड़ जाते, वो संबंध बिगड़ गए, मैं बिगाड़ता ही नहीं। अच्छा, एक नया चेहरा उभर के आया राजस्थान में अभी हाल ही में, नरेश मीणा 8 महीने जेल। मेरा परिचय नहीं है सब उनसे। नाम तो मैं नाम बहुतों का सुनता हूँ, हर एक पर चर्चा करूंगा क्या मैं? ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, मतलब चर्चा भी नहीं करना? मेरे मतलब ही नहीं है। जिस आदमी से परिचय नहीं, जिस आदमी का मेरा जान पहचान नहीं, जिसके संबंध में मैं जानता नहीं, मैं उसके बारे में चर्चा करूं तो गैर जिम्मेदाराना होगी। कोई आदमी के बारे में तभी चर्चा करो जब आप उसके बारे में परिचित हो, उसके साथ में आपके संबंध हो या विरोध हो। या न विरोध है न संबंध है तो मैं क्यों चर्चा करूंगा? लेकिन राहुल गांधी ने एक जंग छेड़ रखी है वोट चोरी के खिलाफ। अब मैं आपको क्या बताऊं, राहुल गांधी के पिताजी 16 तारीख को जोधपुर आए थे। मैं कांग्रेस में नया नाथूराम मिर्जा को लेकर के गया था। मैं गया था नाथूराम जी को लेके, इसी बीजेपी में हमारा सम्मान करके हमको कांग्रेस कार्यालय में लिया गया था। तो सारे लोग बैठे थे, किसी से बात नहीं की। मुझे हेलो सिंह भी, हाउ आर यू, फाइन सर, गहलोत भी वही था ना, सारी वही थे, कंप्लीट कांग्रेस। मैंने कहा भोजन करना पड़ेगा, बोला नहीं मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। तो मैं कहूँ नहीं ये तो जमा नहीं, आपको कुछ करना ही पड़ा। नया आया था, वो इतने प्रभावित थे मेरे से कि टिफिन भेज देते, मेरे घर से टिफिन गया था। मैं राजीव गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक पहले था, मैं आज हूँ और मरते दम तक रहूँगा। जैसे वसुंधरा के प्रति मेरी भावना अच्छी थी, आज है, पहले थी और आगे भी रहेगी। मैं संबंध बनाता हूँ, आदमी का मूल्यांकन। वसुंधरा जी का तो राजनीतिक कैरियर ही खत्म कर दिया। किस किया होगा करने, मैं नहीं मानता आपकी बात। राजनीति में कैसे नहीं मानते सर? आप एक्सेप्ट करना सीखिए ना। नहीं, गलत है ना, मैं कैसे मान लूँ आपकी बात? बताइए। भजनलाल जी को लाकर अभी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है उन्होंने, अमित शाह से मुलाकात की है, और एक बात नहीं, आप एक बात भूलो मत, तस्वीरें सब कुछ नहीं बयान करती है, तो पीछे का दर्द भी तो बयान होता है। आप जाइए और डेप्थ पे पता लगाइए, फिर सबूत हो तो मेरे पास आइए। अच्छा, हाँ बता दीजिए आप। मैं तो वसुंधरा जी का सम्मान इसलिए करता हूँ कि मैं उनकी कैबिनेट में, मुझे उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, मैं उनके चुनाव का मेन प्रचारक था। मैं और साहब सिंह वर्मा एक ही गाड़ी में हजारों गांव साथ, दिल्ली से थे साहब सिंह वर्मा? हाँ, मेरे रथ में, मेरे परवेश के पिता मेरे रथ में रहते थे। बहुत ही बढ़िया इंसान थे। हमने काम किया, वसुंधरा जी बन गई, उन्होंने हमको जगह दी, हमें सम्मान दिया, हमें पद दिया। मैंने उनके प्रति सम्मान किया। 25,000 लोगों के भीड़ में मुझे राखी बांधी और कहा मेरे बड़ा भाई मानूंगी। सर, एक सवाल और करना चाहूँगा लास्ट में। राजस्थान में जाट, गुर्जर, मीणा, इनके मुख्यमंत्री की मांग हो रही है लंबे समय से। मैं कर रहा हूँ, लोग नहीं, मैं कर रहा हूँ कि एक मौका इनको मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बैंड है क्या ये बात? क्यों नहीं बन सकता? जाति बन सकता है। जब शिक्षण मातृ जैसा 1.5% पॉपुलेशन का आदमी सीएम बन सकता है, पहाड़िया जैसा मतलब गट्सलेस कोई गुण वाली बात ही नहीं थी, वो बन सकता है, तो जाट क्यों नहीं बन सकता? जाटों ने तो बहुत बड़े बड़े नेता दिए, बलराम जाकर, रामनिवास मिर्जा, परशुराम बधेड़ा, कितने रामचंद्र चौधरी, कुमाराम आर्या, सबने दिए।
गुजरों में दिया, राजेश पायलट को दिया ही ना, क्या बुरा है। और मीणा में तो किरोड़लाल मीणा ज्वलंत उदाहरण है। तो जाट, गुजर और मीणा भी मुख्यमंत्री पद के उतने ही हकदार हैं जितनी और कोई कम्युनिटी है। ये मैं ये नहीं कहता कि वैसे नहीं बनना, वैसे बनना चाहिए, ब्राह्मण भी बनना चाहिए, बने है ना। 2 बार मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना, जयनारायण व्यास और हरदेव जोशी, किसने मना किया। मैं कहता हूँ ये कुछ स्वादी है। जाति से मुक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करके और मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं जात का बनिया हूँ, मुझे जैन रत्न का अभी पूरे जैन समाज ने संकेश्वर महातीर्थ में दिया है, मगर मैं तो बनिया बना ही है ना। 16 साल मोहनलाल सुखाड़िया रहा था ना, 7 दिन के लिए हीरालाल देवपुरा रहा था ना। कोई बने, कोई जाति पर नेगेटिव बैन नहीं होना चाहिए। रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, योग्यता लाओ, अपना गुण दिखाओ और बनाओ। जाटों में कौन है ऐसा चेहरा जो मुख्यमंत्री बन सकता है? ये नहीं, आप अपनी जाति वालों की मीटिंग करके पूछिए, मुझे क्यों पूछते हैं आप। गुजरों में बता दीजिए। मैं ये गुजरों से पूछिए। नहीं तो कोई तो होगा सारे आप मतलब मैं व्यक्ति विशेष की चर्चा ही नहीं करता जी, मगर अच्छे नेता हुए, मैं ये कहता हूँ हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते मेरे आपको, सबसे मतलब? बड़े नेता जीवन में नाथुराम मिर्जा थे। उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर आप? वो तो थे ही, मेरे गार्जियन की तरह थे। उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न करके मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी बनाया था, मुझे पार्टी का टिकट दिया था। नाथुराम मिर्जा से ज़्यादा मित्रता और संबंध निभाने वाला आदमी जाटों में मैंने आज तक कोई नहीं देखा। अभी आजकल है तो सुभाष बैरिया है, अच्छा लगता है, मगर नाथुराम मिर्जा का कद तो नाथुराम मिर्जा का ही था पूरे हिंदुस्तान में। नाथुराम मिर्जा नाम लेते चेहरे पे स्माइल आएगी। एकमात्र आदमी था 77 के चुनाव में, एकमात्र कांग्रेसी था जो पार्लियामेंट का चुनाव जीता था। उनमें गुण थे, अपार गुण थे, लेकिन उनकी विरासत अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये मेरा रिकॉर्ड थोड़ी है, उनके विरासत उनके बच्चों को पूछो। आपके रिश्ते तो नहीं, रिश्ता तो आज ही बेहतर, मेरी इच्छा है कि विरासत आगे बढ़े, नहीं बढ़े तो उसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रदेश के लोगों को? क्या चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों को क्या कुछ कहना? सच्चाई पर रहो, सत्य का समर्थन करो, अच्छे व्यक्ति का समर्थन करो, भ्रष्टाचार से संघर्ष करो, सत्य को कहने में छिपाओ मत, किसी से डरो मत, किसी की चापलूसी मत करो, किसी की चिंता नहीं करो। पद से ज़्यादा मनुष्य के कद का सम्मान करो। पद तो आ जाता है, कल चला जाता है, कद स्थायी होता है। ये मैं मेरे प्रदेश के लोगों से यही कहूँगा, कद का सम्मान तो करो पर पद के आगे झुको मत। पद को पद की जगह स्थित रखो, कद से ऊपर पद कभी नहीं होता है। जी शुक्रिया। तो ये थे सिंघवी साहब जिनसे हमने काफ़ी सारी बात की, और ये अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, सबको एक साथ लपेट कर रख देते हैं। और फिर मिलेंगे किसी ना किसी नए सक्सेस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।